नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण के चरणों में अगर हम भक्ति भाव से रहें तो प्रभु हमें न केवल प्रेम देते हैं, साथ ही साथ एक जागृति की भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न होती है। यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण से लगन आपका यह लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सवार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो कर्म करिए, तो केवल सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत वह मनुष्य को खुद सोचना है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। श्री कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी का लोभ, किसी की मोह या इच्छा नहीं होती है। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के ईश्वर के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है हमारा, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को उपस्थित में परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति हर कष्ट का निवारण कर देती है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। अपने भीतर श्री कृष्ण जी को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। श्री कृष्ण के उपदेशों में, गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखिए। खूबसूरत चेहरे का क्या करना है, जब दिल ही मैला हो तो साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया उसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया। जय श्री कृष्ण। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूँगा। व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हो तो चरित्र स्वतः ही सुंदर और अच्छा हो जाता है। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा साथ रहते हैं। बुरे लोगों को श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते होंगे, परंतु साथ कभी नहीं रहते। सत्य उस कड़वी औषध की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के मर्ज को काट कर साफ कर देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव ही खुशी देती है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है, फल देना श्री कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।